इंसान सबसे बड़ी गलती कब करता है? जब वो कम जानता है या जब वो गलत चीज को सच मान लेता है? हिस्ट्री हमें एक ही जवाब देती है। सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम सोचना छोड़ देते हैं। वर्ल्ड वॉर के बाद ह्यूमैनिटी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां या तो वो समझदार बन सकती थी या फिर खुद को ही खत्म कर सकती थी। वर्ल्ड वॉर असल में देशों की लड़ाई नहीं थी, वो ह्यूमैनिटी के बचपन का अंत थी। बचपन का मतलब होता है कीमती चीज़ों की कीमत न समझना। जैसे एक बच्चा एक प्राइसलेस घड़ी से अखरोट तोड़ने लगे, बिल्कुल वैसे ही इंसान ने अपनी बुद्धि, साइंस और शक्ति का इस्तेमाल बिना समझ के किया, सिर्फ तबाही के लिए। लाखों लोग मरे, करोड़ों जिंदगियां बर्बाद हो गई, और हमने क्या किया? पोइट्री लिखी, शायरी लिखी, यादगार खड़े किए। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हमने कुछ सीखा? साइंस जब एक रैबिट या गिनी पिग पर एक्सपेरिमेंट करती है तो उसका एक क्लियर मकसद होता है, नॉलेज। लेकिन वर्ल्ड वॉर में लाखों इंसान मरे, तो क्या हमें उतना भी नॉलेज मिला? अगर नहीं, तो वो बलिदान सिर्फ खून था, सीख नहीं। और अगर सीख मिली है तो उसे इग्नोर करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी से भागना है। कड़ला सच है, ओपिनियंस तब तक ठीक होते हैं जब तक फैक्ट्स मौजूद ना हो, लेकिन जब फैक्ट्स सामने हो तो ओपिनियंस सिर्फ बहाने बन जाते हैं। वर्ल्ड वॉर के बाद फैक्ट्स की कमी नहीं थी, कमी थी सिर्फ एक चीज़ की, सोचने की हिम्मत। ये वॉर ये भी साबित करती है कि भावुक बातें, धार्मिक नारे और पुराने कानून मॉडर्न दुनिया को नहीं चला सकते। जब क्राइसिस आई, दुनिया ने फिलॉसफी नहीं चुनी, उसने एक्शन चुना। फूड बोर्ड्स बनाए गए, लेबर सिस्टम्स बनाए गए, ट्रांसपोर्ट और प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज किया गया। जब जिंदगी दांव पर होती है तब सिर्फ वही चीज़ काम आती है जो काम कर सके। इसीलिए चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है, सबसे बड़ी ताकत नॉलेज नहीं बल्कि कुछ कर सकने की क्षमता है। लेकिन यहीं पर एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन एथिक्स, लॉ और मोरालिटी पुराने युग में अटकी हुई थी। जब फास्ट मूविंग लाइफ को स्लो मूविंग आइडियाज़ कंट्रोल करते हैं तो टकराव होना ही होता है। वर्ल्ड वॉर उसी टकराव का नतीजा थी। रिलीजन, लॉ और पुरानी फिलॉसफी स्टैटिक होती हैं, लेकिन लाइफ, सोसाइटी और साइंस डायनामिक होती हैं। अगर कानून सिर्फ पास्ट को बचाने के लिए बने हो और एथिक्स सिर्फ ट्रेडिशन को पकड़ के रखें तो वो जिंदा इंसान के काम के नहीं होते। इसीलिए हमने मॉडर्न दुनिया में पॉलिटिक्स और बिजनेस में मॉरल कोलैप्स देखा। लाइफ बदल चुकी थी, लेकिन हमारी सोच नहीं। हिस्ट्री सिर्फ कहानी नहीं होती, हिस्ट्री ह्यूमैनिटी की मेमोरी होती है, और मेमोरी का काम होता है हमें याद दिलाना कि हमने पहले कौन सी गलती की थी। जो सोसाइटी अपनी मेमोरी को इग्नोर करती है वो वही गलती दोबारा करती है। इंसान हमेशा क्यों पूछता रहा, और जब जवाब नहीं मिला तो उसने कौन बना लिया। बिजली गिरी, कोई भगवान गुस्सा है। बीमारी आई, कोई शैतान है। साइंस ने आकर सवाल बदल दिया, कौन से कैसे की तरफ। जैसे जैसे कैसे समझ आया, वैसे वैसे अंधविश्वास टूटने लगे। लेकिन हर युग में कुछ लोग होते हैं जो बदलाव से डरते हैं, क्योंकि बदलाव उनकी पावर छीन लेता है। हिस्ट्री ये क्लियरली दिखाती है कि कंजर्वेटिज्म, सिर्फ पुराने को पकड़ के बैठ जाना, कभी भी प्रोग्रेस का सल्यूशन नहीं रहा। प्रोग्रेस कभी ह्यूमन नेचर के खिलाफ नहीं गया, प्रोग्रेस हमेशा इग्नोरेंस के खिलाफ गया है। और आखिर में चैप्टर का सबसे गहरा संदेश, स्टॉप, लुक, लिसन एंड थिंक। सिर्फ ट्रेन एक्सीडेंट से बचने के लिए नहीं, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। मॉडर्न सोसाइटी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स छोटी सी गलती से भी टूट सकते हैं। मॉरल बिल्कुल साफ है, इंसान को बिलीफ से फैक्ट की तरफ आना होगा, इमोशन से रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ, और ट्रेडिशन से अंडरस्टैंडिंग की तरफ। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो टेक्नोलॉजी हमसे तेज होगी और एथिक्स पीछे रह जाएगी। और जब भी ऐसा हुआ है, हिस्ट्री ने सिर्फ एक चीज़ लिखी है, तबाही। जो लोग वर्ल्ड वॉर में मरे वो सिर्फ मरने के लिए नहीं मरे, उनका खून हमसे एक सवाल पूछता है, क्या तुमने कुछ सीखा? अगर जवाब हाँ है तो ह्यूमैनिटी का फ्यूचर है, अगर जवाब नहीं है तो हिस्ट्री खुद को दोबारा दोहराएगी।